मरियम नवाज, फौज से बात हो सकती है लेकिन अवाम के सामने छुप छुपा कर नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि उनकी जमात फौज से बात करने के लिए तैयार है और अपोजिशन के इत्तेहाद पीडीएम के प्लेटफॉर्म से बातचीत पर गौर किया जा सकता है। गाइस, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करंट अफेयर्स के रिलेटेड इंफॉर्मेटिव न्यूज़ से बाखबर रहने के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं। लेकिन शर्त यही है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर भेजा जाए। मरियम नवाज गिलगित बिल्तिस्तान में होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में आजकल इस खित्ते में मौजूद हैं। बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू में मरियम नवाज ने दावा किया कि एस्टेब्लिशमेंट की जानब से उनके करीबी साथियों से बातचीत के लिए राब्ते किए गए हैं। उन्होंने कहा, एस्टेब्लिशमेंट ने मेरे इर्द गिर्द मौजूद बहुत से लोगों से राब्ते किए हैं मगर मेरे साथ बराह रास्त किसी ने राब्ता नहीं किया। इस सवाल पर कि क्या वो पाकिस्तानी फ़ौज की मौजूदा क़यादत से मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से मुज़ाकरात के आगाज़ पर गौर किया जा सकता है, बशर्ते कि जाली हुकूमत को घर भेजा जाए। वाज़ेह है कि पाकिस्तानी फ़ौज की मौजूदा क़यादत पर मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इल्ज़ाम लगाया था कि आर्मी चीफ उनको वज़ारत उज़्मा से हटाने के लिए बराह रास्त ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने इसे साजिश करार देते हुए कहा था कि इसमें पाकिस्तान के खुफिया इदारे आईएसआई के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ भी शामिल थे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर ने कहा कि फ़ौज मेरा इदारा है, हम ज़रूर बात करेंगे लेकिन आइन के दायरा कार में रहते हुए। अगर कोई ग्रेज से निकल कर खेलने की कोशिश करेगा, जो आइन ने वज़ा कर दिया है, इसमें रहकर बात होगी और वो बात अब अवाम के सामने होगी, छुप छुपा कर नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मैं इदारे के मुखालिफ नहीं हूँ मगर समझती हूँ कि अगर हमने आगे बढ़ना है तो इस हुकूमत को घर जाना होगा। मरियम नवाज शरीफ ने मजीद वजाहत करते हुए कहा कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स से बात कर सकती हैं। ताहम जब उनसे पूछा गया कि क्या वह हुकूमत के साथ बात करने को तैयार हैं तो उनका कहना था कि डायलॉग तो अब पाकिस्तान के अवाम के साथ होगा और हो रहा है, और इतना अच्छा हो रहा है कि जो भी फोर्सेस हैं और जाली हुकूमत वो घबराए हुए हैं और इतना घबराए हुए हैं कि उनको समझ नहीं आ रही कि कैसे रद्द अमल देना है, और घबराहट में वो इस किस्म की गलतियां कर रहे हैं कि अक्ल हैरान रह जाती है। इस मुल्क के सबसे बड़े स्टेक होल्डर अवाम हैं। मरियम नवाज का कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सियासत बंद गली की जानब नहीं जा रही। मेरा ख्याल है कि बंद गली की तरफ वो लोग जा रहे हैं जिन्होंने यह मसनूई चीज़ बनाने की कोशिश की। हम तो जहाँ जा रहे हैं, चाहे वो गुजरांवाला है, कराची है, कोयटा है या गिलगित बिल्तिस्तान है, हर जगह एक ही बयानिया गूंज रहा है और वो है वोट को इज्जत दो और रियासत के ऊपर रियासत मत बनाओ। उनका मजीद कहना था कि अवाम ने इसका सबूत जगह जगह देख लिया। अब ये बंद गली नहीं है, अब यही रास्ता है और ये रास्ता आइन और कानून की बालादस्ती की जानब जा रहा है। इस बात पर कि बिलावल भुट्टो की जानब से कहा गया है कि नवाज शरीफ की जानब से इंतखाबात में फ़ौज की मुदाखलत के सबूत सामने लाने के मुंतज़िर हैं, मरियम नवाज का कहना था कि मियाँ साहब ने बात बाद में की है और सबूत खुद अवाम के सामने आए हैं। शौकत अजीज़ सिद्दीकी, जज अरशद मलिक और डॉन लेक्स की हकीकत आपके सामने है। जब आप एक चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं करते तो वह डॉन लेक्स जैसी एक झूठ पर मबनी चीज़ खड़ी कर देते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अपना मौक़िफ़ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अपना मौक़िफ़ है जो मियाँ साहब ने वाज़े कर दिया है। कराची में अपने शोहर कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के लिए आईजी सिंध पर अस्करी हुकाम की जानब से डाले जाने वाले दबाव और उसकी तहकीकात के बाद फ़ौज के शोबा तल्लुकात आमा की जानब से जारी प्रेस रिलीज़ पर रद्द अमल देते हुए मरियम ने कहा कि इस प्रेस रिलीज़ से आवाम को जवाब नहीं मिले। मज़ीद सवालात खड़े हुए हैं। आप कौम को ये कह रहे हैं कि कुछ जज्बाती अफसरान ने अवामी दबाव का रद्द अमल देते हुए ये किया। कौन सा अवामी रद्द अमल था? वो जाली लोग जिन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया और फिर मुद्दई ही भाग गया। इन 3-4 लोगों के दबाव को आप अवामी दबाव कहते हैं? उन्होंने कहा कि अवामी रद्द अमल का जवाब देना आइन के मुताबिक इदारों का काम नहीं, मुंतखब हुकूमत का काम है। इदारों का काम अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियां निभाना है, ना कि जज्बात दिखाना। इदारों का काम जज्बात के साथ नहीं है और इनका काम है अपनी आइनी और पेशा वाराना जिम्मेदारियां निभाना। इसमें जज्बात का कोई अमल दखल नहीं। और अगर वाकई किसी ने ये जज्बात में आकर किया है तो ये तो इदारे के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। मैं समझती हूँ कि ऐसा नहीं हुआ, चंद जूनियर अफसरान को कुर्बानी का बकरा बना दिया गया, ये गलत बात है।
इन हाउस तब्दीली या माइस इमरान खान फार्मूले की बात करते हुए उनका कहना था कि माइस इमरान खान देखा जाएगा। मैं इस बारे में मजीद कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन जब वक्त आएगा देखा जाएगा। इस हुकूमत के साथ बात करना गुनाह है। इस मुल्क को बहरान से निकालने के लिए इमरान खान और हुकूमत को घर जाना होगा और नए शिफाफ इंतखाबात करवाए जाएँ और अवाम की नुमाइंदा हुकूमत आए। PTI और दीगर जमातों के साथ मुफाहमत का रास्ता खुला रखने पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी नज़र में इमरान खान और PTI कोई बड़ा मसला इसलिए नहीं है क्योंकि मैं उन्हें सियासी लोग नहीं समझती। मेरा और मेरी जमात का मुकाबला इस सोच के साथ है जिसकी वो नुमाइंदगी करते हैं। वो हर उस चीज़ की नुमाइंदगी करते हैं जिसका पाकिस्तान से खात्मा होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं समझती हूँ कि इनके साथ किसी भी किस्म का इत्तेहाद उन्हें माफ़ी देने के मुतरादिफ होगा, जो मेरी नज़र में जायज़ बात नहीं है। मेरी नज़र में अब उनके एहतसाब का वक्त है, उनके साथ इल्हाक का वक्त नहीं है। ये उनके साथ इंतखाबी इत्तेहाद का वक्त नहीं। अब जबकि वो कमज़ोर हो गए हैं, ताहम बाकी जमातों के साथ बात की जा सकती है। इस सवाल पर कि क्या गिलगित बिल्तिस्तान को सूबा बनाने के लिए कानून साजी में मुस्लिम लीग हुकूमत का साथ देगी, मरीम नवाज़ का कहना था कि जिस तरह उन्होंने नवाज शरीफ के दिगर मंसूबों पर अपनी तख्ती चिपका दी है, वो कोशिश उन्होंने यहाँ भी की है। लेकिन लोग जानते हैं, वो जानते हैं कि यह मंसूबा किसका था। मुझे उम्मीद है कि जब गिलगित बिल्तिस्तान एक अवाम मुस्लिम लीग नून और शेर पर एतमाद करेंगे तो यह सूबा भी मुस्लिम नून बन जाएगी। बल्कि इसके साथ जो आइनी इस्लाहात की ज़रूरत है, यानी NFC अवार्ड के तहत इसके शेयर देना, वो भी नून लीग देखेगी। उन्होंने कहा कि ये मामला ये पार्लिमान में नहीं लाएंगे, ये काम भी नून लीग करेगी क्योंकि यह सिर्फ इनका इंतखाबी वादा है। इस सवाल के जवाब में कि वो अपनी तकरीरों में अपनी नवाज शरीफ की बात ज़्यादा करती हैं मगर अवामी मसाइल की कम, इस पर मरीम नवाज़ का कहना था कि मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे नवाज शरीफ के हामी दिखाई देते हैं। अगर मैं उन्हें वो नहीं सुनाऊंगी जो वो सुनने आए हैं, जो पाकिस्तान सुनना चाहता है, तो मैं और क्या बात करूँ। मैं इमरान खान का नाम भी नहीं लेना चाहती, लेकिन वो हर उस चीज़ की नुमाइंदगी करते हैं जो इस मुल्क में नहीं होनी चाहिए। तो जब हम देखते हैं आटा, चीनी, गैस, बिजली महंगी होने की बात करती हूँ, तो और किसका नाम लूँ अगर इमरान खान का नाम ना लूँ। और सबसे बड़ा अवामी मसला ये है कि उनका वोट चोरी किया गया है। ये खुद ही चीज़ें मार्केट से गायब करते हैं और फिर महंगाई करके वो वापस मार्केट में ले आते हैं। ये नोटिस लेते हैं और चीज़ें महंगी हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि मुआशी सूरत हाल इन नालायकों के हाथों बेहतर नहीं हो सकती। ये हाल होता है जब आप लोगों के वोट चोरी करें। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलना ताकि नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। थैंक यू।